पढ़िए। हाँ जी। ये है समय-सार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृत चंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। ये चल रहा है मोक्ष अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये है कलश नंबर 183। आंटी पर पढ़ लीजिए। यही वाला चलेगा 184 हाँ जी, वाला 183 चलेगा, अभी पूरा नहीं हुआ था कल, है ना। 183। हाँ जी। अद्वैतापि चेतना जगति छेदा द्रव्यप्तिरूपं त्यजेत् तत्सामान्य विशेष रूप विरहात् सा अस्तित्वमेव त्यजेत् तत्त्यागे जड़ता चितो अपि भवति व्याप्यो विना व्याप्य का तादात्मा चान्तमुपैत तेन नियतम् द्रव्यप्तिरूपास्तु चित्। खंडान्वय सहितार्थ पूरा पढ़ दूं ना भैया, जहाँ तक कल पढ़ा था? जहाँ तक कल पढ़ा था वहाँ तक एक बार पढ़ लेते हैं। इस कारण से चेतना मात्र सत्ता अवश्य कर, दर्शन ऐसा नाम, ज्ञान ऐसा नाम, दो नाम संज्ञा के द्वारा उपदिष्ट हो। भावार्थ इस प्रकार है कि एक सत्व रूप चेतना, उसके नाम दो, एक तो दर्शन ऐसा नाम, दूसरा ज्ञान ऐसा नाम। ऐसा भेद होता है तो हो, विरुद्ध तो कुछ नहीं है, ऐसे अर्थ को दृढ़ करते हैं। जो ऐसा है कि त्रैलोक्यवर्ती जीवों में प्रकट है, स्वयं पर ग्राहक शक्ति कैसी है? एक प्रकाश रूप है, तथापि दर्शन रूप चेतना, ज्ञान रूप चेतना, ऐसे दो नामों को छोड़ें तो उसमें तीन दोष उत्पन्न होते हैं। प्रथम दोष, वह चेतना अपने सत्व को अवश्य छोड़े। भावार्थ इस प्रकार है कि चेतना सत्व नहीं है, ऐसा भाव प्राप्त होगा। किस कारण से? सत्ता मात्र पर्याय रूप उनके रहित पने के कारण। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार समस्त जीव आदि वस्तु सत्व रूप है, वही सत्व पर्याय रूप है। उसी प्रकार चेतना अनादि निधन सत्ता स्वरूप वस्तु मात्र निर्विकल्प है। इस कारण चेतना का दर्शन ऐसा नाम कहा जाता है, कारण कि समस्त ज्ञेय वस्तु को ग्रहण करती है, जिस तिस ज्ञेयकार रूप परिणमती है। ज्ञेयकार रूप परिणमन चेतना की
पर्याय है, तिसरूप परिणमती है, इसलिए चेतना का ज्ञान ऐसा नाम है। ऐसी दो अवस्थाओं को छोड़ दे तो चेतना वस्तु नहीं है, ऐसी प्रतीति उत्पन्न हो जाए। ठीक है ना। जी यहीं तक पढ़ा था कल। ये कलश है, इसमें दो बातें आ रही हैं। एक बात तो ये है कि जो आत्मा का स्वरूप चेतन मात्र बताया, क्या जी, आत्मा का स्वरूप क्या बताया? चेतना मात्र। चेतना मात्र आत्मा है, चित शक्ति व्याप्त, हाँ जी, सर्वत्र सारो जीव यानियम, अतरोक्त रिक्ता सर्वोपि भावा, औदकल कामी। क्या? जो चैतन्य शक्ति से व्याप्त जीव द्रव्य है, उतना ही है जीव, उतना ही है आत्मा, चेतन शक्ति मात्र। इसलिए कहा चित शक्ति व्याप्त, सर्वत्र सारो, जीव का सर्वत्र क्या है? चेतना ही है। इतना ही है, इतना ही आत्मा है। हाँ, अतरोक्त रिक्ता सर्वोपि भावा, चेतन शक्ति से शून्य जो अन्य भाव है, वे सब पुद्गल के हैं। जी, इसलिए यह दिखाया कि आत्मा का असाधारण लक्षण चेतन ही है। उस चेतन स्वरूप आत्मा का अनुभव करो। तो एक तो अनुभव की बात आई कि आत्मा का चेतन स्वभाव रूप से अनुभव करो, ठीक है ना। जी, अब चैतन्य स्वभाव रूप अनुभव कैसे करें? जी, ठीक है ना। हाँ जी, तो उसका यहाँ पर विधि बताई हाँ, कि चेतन स्वभाव रूप आत्मा है, उसका अनुभव इस तरह से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कि चैतन्य स्वरूप आत्मा का ग्रहण कैसे किया था, कैसे जाना था? ज्ञान मतलब उसके जो बुद्धि में जो ज्ञान दर्शन जो उसके भाव हैं दो, उनसे पकड़ा था चेतना को। ज्ञान जो हो रहा है उससे फिर चेतना पर गए थे। क्या करे सालू जी? क्या भैया? आत्मा का लक्षण स्वरूप क्या बताया था? चेतन। जी, अब उस चेतन को अनुभव करने की बात कही। ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा का यानी अपना अनुभव करो। जी, तो वो चैतन्य स्वरूप आत्मा का जो ग्रहण कराया था, वो ग्रहण कैसे हुआ था? दर्शन और ज्ञान से। कहाँ है वो दर्शन ज्ञान वाला आत्मा? इस पिंड में। पिंड में। तो जी। पिंड में से कैसे ग्रहण किया था, कैसे? हाँ, जो इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है उसको ग्रहण किया था, जो ज्ञान मात्र से व्यक्त हो रहा है। कैसे किया था, कैसे? लक्षण के साधन क्या बना था? लक्षण के द्वारा, साधन वेद ज्ञान के द्वारा साधन क्या बना था? बुद्धि बनी थी, वो तो साधन तो कैसी है वो बुद्धि? ज्ञान रूप बुद्धि, प्रज्ञा छीनी। हाँ, प्रज्ञा चैनी। जी, प्रज्ञा चैनी से कराया। जी,
कि एक मिली व्यवस्था में आपका स्वरूप चेतन मात्र है। हाँ हाँ जी ठीक है ना? जी। अब उसके अनुभव की बात कही जा रही है कि उसका अनुभव करो। हाँ ठीक है। जो इस पिंड में से प्रज्ञाक्षणी के द्वारा हमने ज्ञान मात्र ग्रहण किया था, अब उसको अनुभव करो। तो उसे किसमें से छेद के जाना था, किससे भिन्न किया था, किससे भिन्न जाना था? इन 3 शरीरों से भिन्न जाना था। 3 शरीरों से जी कि नहीं? जी। यानी बंध से आत्मा को दुरा अलग किया, हाँ अलग जाना था। जी है ना? जी प्रज्ञा कहने से। जी। तो उसमें बंध का लक्षण क्या आया था? 3 शरीर आए थे भैया। जड़ जड़ आया था कि बंध का लक्षण ये। जो उत्तर सही नहीं है, हाँ जी ये तो उत्तर ऐसे ही है। जी जी ठीक कह रहे हैं। वो जो पीछे पढ़ के आए हैं। अभ्यास के उत्तर नहीं है ये, जी अभ्यास है ही नहीं। जी क्या करे मान लीजिए? क्या क्वेश्चन क्या है भैया? ये प्रज्ञा श्रेणी से ग्रहण कराया था आत्मा को, तो किससे दुरा किया था? राग द्वेष मोह से जो विभाग जो। यानी बंध से छेदन करो जीव बंध का। हाँ तीसरे शरीर से। अब वो बंध का लक्षण क्या था? भैया राग द्वेष मोह ही तीसरे शरीर से भिन्न कराया था। राग द्वेष तीसरे शरीर से बंध कराया, हाँ जी यानी बंध का लक्षण राग आदि, हाँ जी आत्मा का लक्षण चेतन। हाँ क्या हाँ जी ऐसे तो कराया था? हाँ ऐसे ही कराया था। इसमें लक्षण से कराया था, तो आत्मा का लक्षण क्या रखा गया था? चेतना। चेतन। और बंध का लक्षण राग आदि। हाँ जी तो राग आदि से चैतन्य को भिन्न दिखाया, हाँ यही तो हुआ था। यही हुआ था, यही कराया था। तो अब जब राग आदि से चेतन को भिन्न दिखाया, तो ये राग आदि बंध के पक्ष में गए। हाँ और आत्मा का लक्षण चेतन रहा। हाँ यानी अब वे राग आदि हैं, वे आत्मा नहीं है। इसके लिए ये बताया कि ये आत्मा की सब अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, ये राग आदि आत्मा की सब अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते। हाँ, सब आत्माओं में नहीं है। जी नहीं है। जैसे चेतन आत्मा की सब अवस्थाओं में है। हाँ जी है। चेतन आत्मा की सब अवस्थाओं में है। हाँ, हर आत्मा, हर जीव द्रव चेतन रूप है। हाँ जी। ऐसे हर जीव द्रव राग आदि रूप नहीं है। नहीं। और वेद ज्ञानियों के द्वारा जो अनुभव किया जाता है आत्मा का, वो भी शुद्ध चेतन अनुभव किया जाता है। हाँ, तो वो भी शुद्ध चेतन अनुभव करते हैं जी। राग से भिन्न ही जानते हैं। क्या? जी हाँ जी राग से भिन्न ही जानते हैं जी, तभी अनुभव में आता है। हाँ, तो अब ये इसका मतलब ये ठहरा कि आत्मा चेतन स्वरूप मात्र है। हाँ जी। तो अब ये तो ग्रहण करा दिया, ठीक। प्रज्ञा छेनी से छेद के बंध से अलग करा के दिखा दिया। हाँ जी दिखा दिया जिसके द्वारा कि आत्मा का लक्षण चेतन मात्र। हाँ जी। तो आप चेतन ही स्वरूप आत्मा का अनुभव करो, अपने को आप चेतन नहीं मानो। जी क्या? जी। तो अब यहाँ पे ये बात आ रही है इस क्लास में कि इसका अनुभव कैसे किया जाए। हाँ, उस चेतन ऐसे चेतन ही मात्र ऐसे ही अनुभव किया जाए कि हम चेतन मात्र हैं। ऐसे नहीं। अब उस चेतनता को देखेंगे। हाँ, अब उस चेतनता को कैसे देखें? जी, कि वो कैसे व्यक्त हो रही है, दर्शन और ज्ञान से व्यक्त हो रही है। हाँ, सामान्य पर विशेषात्मक रूप से। हाँ, जी क्योंकि अब उस चेतन को विशेष रूप से देखने के लिए कि नहीं, अब ऐसा बताया कि सामान्य चेतना दर्शन सामान्यमय है। क्या? जी सामान्य चेतना कैसी है? दर्शन सामान्यमय है। दर्शन सामान्यमय है। जी ठीक ना? जी
तो अब ऐसे आत्मा को यानी अपने स्वरूप को कैसे ग्रहण करें? तो उन्होंने बताया कि कर ग्रहण प्रज्ञा से, क्या जी, कर ग्रहण प्रज्ञा से दृष्टा है सो मैं ही हूँ, क्या? हाँ, दृष्टा है सो मैं ही हूँ। हाँ, ये जो देखने वाला है सो मैं ही हूँ। जी जी। अब शेष है ये भाव मेरे से नहीं जानना, ऐसे जानना, ये निश्चय कर लेना कि जो दृष्टा से अलग जो भी भाव आ रहे हैं। हाँ, मतलब ये है कि पहले आत्मा को चैतन्य मात्र बताया, अनुभव करने के लिए कहा कि चैतन्य मात्र आत्मा को दृष्टा ज्ञाता रूप से अनुभव करो। हाँ जी। कैसा अनुभव करो? दृष्टा ज्ञाता रूप। जी। कि नहीं? जी। अर्थात यह जो देखने वाला है सो मैं ही हूँ, क्या? जी। और जो जो गेय रूप से दिख रहे हैं वे हमसे अलग है। हाँ जी। और जी। फिर ऐसा बुद्धि से ग्रहण करो कि जो जानने वाला है सो मैं हूँ। हाँ जी। कि नहीं? और जहाँ गेय रूप से ज्ञात हो रहे हैं वे मेरे से अलग हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करने की बात कही। जी, क्या? जी, ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करने की बात कही है। चेतना अगर ग्रहण करनी है, जो जीव मात्रा है वो दृष्टा ज्ञाता रूप से ही। हाँ, चेतन का अगर अनुभव करना है तो ज्ञाता दृष्टा रूप से देखो। जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, चेतना का अनुभव करना है तो उसके वही ज्ञाता दृष्टा लाना पड़ेगा सामने। उसका ज्ञाता दृष्टा रूप से अनुभव में ले आओ। जी। यह जो देखने वाला है सो मैं ही हूँ। हाँ। और ज्ञाता रूप से यह जो जानने वाला है सो मैं ही हूँ। हाँ। क्या? जी जी। जानने ऐसे अनुभव करो। आत्मा को शुद्ध चेतन मात्र तो ग्रहण कराया जी, लेकिन अब उसे अनुभव में कैसे लिया जाए? हाँ, ऐसे ज्ञाता दृष्टा रूप से लिया जाएगा। हाँ, कि उस चैतन्य मात्र आत्मा का अनुभव ज्ञाता दृष्टा रूप से करो जी, कि यह जो देखने वाला है सो मैं ही हूँ। कि नहीं? और जो दिख रहे हैं गेय रूप से वो मुझसे अलग है। और इस देखने वाले के साथ जो जानने वाला है सो मैं ही हूँ, क्या? और जिनमें जानना नहीं है वो मुझसे भिन्न है। वो मुझसे भिन्न है। तो इसका मतलब है कि आत्मा को ज्ञाता दृष्टा रूप से अनुभव करो जी, जब चेतना पकड़ में आएगी। हाँ, तो वो ज्ञाता दृष्टा रूप से अनुभव करना माने चैतन्य का अनुभव है। हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, ज्ञाता दृष्टा रूप से अनुभव करना ही चैतन्य का अनुभव है जी। अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप से अनुभव करना ही क्या है? हाँ, वो ही चेतना का अनुभव है। हाँ, वही चेतना का अनुभव है जी, वही मैं हूँ। हाँ, जैसे चीनी को मिठास से अनुभव करना ही चीनी का अनुभव है। हाँ जी। क्या? जी, मिठास से अनुभव करना ही चीनी है। हाँ, अग्नि का उष्णता से अनुभव करना ही अग्नि का अनुभव है। हाँ जी। ऐसे ही चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव ज्ञाता दृष्टा रूप से करना ही चैतन्य का अनुभव है। हाँ जी, ये बताया जा रहा है जी। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, और एक अन्नमतवादियों का खंडन भी है जी जी। हाँ जी जी। जो चेतना को ज्ञाता दृष्टा रूप से नहीं मानते कि नहीं चेतन कहते रहते हैं, चेतन ही मानते हैं, उनका खंडन भी है। हाँ जी, क्योंकि वह सिर्फ चेतन नहीं है। नहीं, चेतन सामान्य विशेषात्मक है। हाँ जी। क्या? जी, चेतना भाव जो है वो सामान्य विशेषात्मक है। हाँ जी। नहीं, अब अगर ऐसा कोई विचार करे, ऐसा अपना समझना चाहे कि चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती? क्या? जी। क्या चेतना क्या दर्शन ज्ञान रूप भेदों के अलावा नहीं है? तो उसका उत्तर क्या होगा? कि चेतना दर्शन ज्ञान स्वरूप ही है। हाँ, इसके अलावा नहीं है। जी
जी, इसके अलावा चेतना, नहीं। हाँ चेतना ऐसी ही है। हाँ, उसका सामान्य भाव दर्शन आत्मा विशेष भाव। चैतन्य तो है क्या? जी है। आत्मा का असाधारण लक्षण चैतन्य तो है, हाँ जी, लेकिन लेकिन वह चैतन्य दर्शन ज्ञान में है हाँ जी, क्या? ऐसा नहीं है कि दर्शन ज्ञान नहीं हो चेतनी चेतना हो, जी ऐसा नहीं है। नहीं, हमेशा चेतना कैसी है? दर्शन ज्ञान स्वरूप, दर्शन ज्ञान में है। हाँ, स्व पर प्रकाशक। जी हाँ, और इस दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन कभी नहीं करती, जी है ना? जी नहीं करती, इसलिए क्या होता है? इसलिए सदाकाल चेतना दर्शन ज्ञान स्वरूप ही रहती है। हाँ, इसलिए चेतना सदाकाल दर्शन ज्ञान रूप ही है जी, है ना? इसलिए दर्शन ज्ञान रूप अनुभव करो। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आचार्य ने सबसे पहले बताया था कि पहले तो प्रथम तो चेतना है वो प्रतिभास रूप है। जी जी, कैसी है? प्रतिभास रूप है। प्रतिभास, जिसमें पदार्थों का क्या हो? प्रतिभास रूप। जी, ऐसी प्रतिभास रूप है चेतना। हाँ जी, जैसे दर्पण है ना, हाँ, तो दर्पण में प्रतिबिंब बने। हाँ जी, बिंब का क्या बने? बिंब का प्रतिबिंब बने। हाँ, बिंब का प्रतिबिंब बने जी, तो वो वही दर्पण है। जी, है नहीं? जी, जैसे आपके यहाँ पर दर्पण लगा है, हाँ जी, तो आप बिंब का प्रतिबिंब केवल दर्पण में ही बनाएगा। जी जी, दीवार पे नहीं बन सकता। हाँ, दीवार पर नहीं बनाएगा। जी, ऐसे ही चेतना कैसी है? प्रतिभास रूप है। हाँ जी, अब वह प्रतिभास रूप चेतना दो रूपता का उल्लंघन नहीं करती। जी जी, दर्शन ज्ञान का उल्लंघन नहीं करती। हाँ, दर्शन ज्ञान का उल्लंघन नहीं करती। जी, अब कोई ऐसा समझना चाहे कि दर्शन ज्ञान का उल्लंघन क्यों नहीं करती, ठीक है ना? तो उसके लिए ऐसा समझाया कि सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। हाँ जी, सभी वस्तुएं सामान्य, सभी द्रव जी कैसे हैं? सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, जी है ना? जी, इसलिए अब जब सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है, तो उनको जानने वाला कौन है? नहीं हूँ, ज्ञानी, मतलब आत्मा ही है। जी, एक जीव द्रव्य में ही तो सबका जानना होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जहाँ सभी वस्तुएं जीव के अलावा और भी जो वस्तुएं हैं तो सब सामान्य विशेषात्मक हैं, तो उनको प्रतिभासने वाली चेतना भी सामान्य विशेषात्मक होनी चाहिए। जी क्या? जी, उनको प्रतिभासने वाली जो चेतना है वो भी सामान्य विशेषात्मक होगी, तभी तो ज्ञान होगा। हाँ, तभी तो क्योंकि ज्ञेय की शक्ति और ज्ञान की शक्ति बराबर होनी चाहिए। हाँ जी, जी। अगर ज्ञेय की शक्ति ज्यादा है, हाँ, और ज्ञान की शक्ति कम है, हाँ, तो कैसे जानने में होगा? तो क्या होगा? तो सारे द्रव नहीं चेतेंगे, सब नहीं चेतेगा एक साथ। अगर तो सब नहीं जाना जा सकता। जी जी, इसलिए क्या होता है? हाँ, ज्ञेय की शक्ति और ज्ञान की शक्ति बराबर होती है, बराबर होनी चाहिए। अब ज्ञेय रूप जो द्रव्य है, हाँ, वे सामान्य विशेषात्मक है, हाँ, हाँ, तो उनको प्रतिभासने वाली चेतना भी सामान्य विशेषात्मक होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तभी तो उसमें सामान्य भी और विशेष भी सब जाना जाएगा। हाँ जी, जी, सामान्य रूप से तो है और फिर विशेष रूप से क्या है जानने में आएगा। ऐसी सामान्य विशेषात्मक जो चेतन है उसके दो रूप हैं। क्या? जी, एक दर्शन और ज्ञान। हाँ जी, ये जिसकी शकल है जी चेतन की। जी, इसलिए वह उनका यानी दर्शन ज्ञान का उल्लंघन नहीं करती है ना? यदि दर्शन ज्ञान का उल्लंघन करे तो सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से वह चेतन ही नहीं रहे। जी, क्या? सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से चेतन ही ना रहे। हाँ, चेतन ही नहीं रहे। जी, चेतना का ही अभाव सिद्ध हो जाए। हाँ, क्योंकि चेतना ही दर्शन ज्ञान में है, सामान्य विशेषात्मक है। जी, हाँ, जैसे चीनी है,
तो चीनी का सामान्य भाव है और विशेष भाव भी है। जी। तो सामान्य भाव क्या है और विशेष भाव क्या है? सामान्य भाव तो है और विशेष भाव मीठी है, भारी है, सफेद है, ये सब विशेष भाव है। तो अब उसमें जो जो मिठास है वो क्या है? विशेष भाव है, विशेष भाव है। तो अगर उसमें वो विशेष भाव ही नहीं रहे तो वो वस्तु ही नहीं रहे, वस्तु ही ना रहे। जी। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही चेतन का क्या है? सामान्य भाव तो है, चेतन है जी। चेतन सदाकाल चेतन है सब जीव चेतन है। हाँ, और विशेष भाव दर्शन ज्ञान है। जी। इसलिए हमेशा चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव दर्शन ज्ञान रूप से करना चाहिए। हाँ जी। कि यह जो देखने वाला है सो मैं ही हूँ और यह जो जानने वाला है सो मैं ही हूँ। जी। ठीक ना? जी। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो फिर वह चेतना का अभाव सिद्ध होता है। हाँ नहीं जी। इसलिए चेतन को कैसे अनुभव करो? दर्शन ज्ञान रूप में। जी। ठीक ना? जी। वैसे जो जीवों में जो चेतन लक्षण है यानी हमारा जो चेतन भाव है वो अद्वैत है। क्या? हाँ जी। कैसा है? अद्वैत है, अभेद है। जी। चेतनता ही कहने में आएगी। जी। हाँ, वह चेतनता ही कहने में आया है। जी। और वो चेतनता कैसी है? अद्वैत। हाँ, ठीक। उसमें द्वैत भाव नहीं है। नहीं, जब अनुभव में आएगी तो सिर्फ शुद्ध चेतन भाव ही आएगा अनुभव में। हाँ, द्वैत भाव नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। जी। जी। क्या? जी। दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। दूसरे का प्रवेश ही नहीं मतलब चेतन से अलग जो है कोई अचेतन भी उनका तो कोई प्रवेश ही नहीं है। नहीं है। इसलिए चेतन कैसा है? अद्वैत है। हाँ, चेतन ही है, अद्वैत है, द्वैत भाव है ही नहीं। नहीं। जैसे राग देश मोह है कि नहीं, तो इनकी सत्ता चेतना में नहीं है। नहीं है, कभी नहीं, क्योंकि इनका अभाव हो जाता है। जी। दूसरे का भाव है। बेशक अज्ञान में अवस्था में राग देश मोह दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। हाँ जी। इतना अनुसारी हो रहे हैं जी। लेकिन उन राग देश मोह भावों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। अभाव हो जाता है। लेकिन चेतना का अभाव नहीं होता। नहीं। इसलिए चेतना कैसी है? अद्वैत। ठीक है ना? जी। अब जो सूक्ष्म भाव है राग देश मोह जब उनसे ही भिन्न है तो द्रव क्रम से और क्रम से भिन्न नहीं है। क्या? जी। जी। इसलिए भी कैसा है? अद्वैत। धर्मादि द्रव्यों का चेतन में प्रवेश नहीं है। जी। इसलिए कैसा है? अद्वैत। अद्वैत है। ठीक है ना? जी। अब वह जो चेतन है वह अपने अनंत गुणों में व्याप्ता है। हाँ जी। 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 वो चेतन भाव अपने अनंत गुणों में व्याप्त रहा है। अर्थात चेतन आत्मा के अनंत गुण चेतना में ज्ञात होते हैं। जी। जी। क्या? जी। जो जीव द्रव्य में अनंत गुण है वो उस चेतना में ही दिखाई देंगे। उस चेतना में हाँ, उनका जो स्वरूप है वह सब चेतन में ही व्याप्ता है। हाँ जी। कि नहीं? जी। और चेतना अनुरूप नहीं होती। इसलिए कैसा है? इसलिए भी शुद्ध है, अद्वैत। हाँ। क्या करे कविता जी? जी भैया, इसलिए अद्वैत है। हाँ, चेतना अद्वैत है। हाँ जी। उसमें द्वैत भाव नहीं है। हाँ। अब द्वैत भाव नहीं है ऐसे देखा जाए कि नहीं। चेतन आत्मा के अतिरिक्त यहाँ 3 शरीर हैं जी। तो उनमें सबसे सूक्ष्म शरीर जो है जो कि आत्मा जैसा लगता है कि नहीं, वह भी उस चेतना के सत्ता में नहीं है। नहीं। इसलिए चेतन कैसा है? अद्वैत है। अद्वैत। उस रूप होता ही नहीं है। उसके ऊपर जो शरीर है द्रव कर्म अनोकर्म उनसे भी अलग है। हाँ जी। उनका भी प्रवेश चेतन में नहीं है। हाँ।
इसलिए चेतन कैसा है? अद्वैत है। अद्वैत। अब जो धर्मादि द्रव्य हैं कि नहीं, हाँ तो जी। वे गेय रूप से ज्ञात तो होते हैं चेतन के भाव में, हाँ कि नहीं, हाँ लेकिन उनका भी चेतन में प्रवेश नहीं है जी। क्या? हाँ, उनका भी कुछ कुछ चेतन में प्रवेश नहीं है उनका भी। हाँ, उनसे भी चेतन द्रव्य भिन्न है, जी। इसलिए चेतन कैसा है? अद्वैत है। अद्वैत। ये तो हो गया बाहर के वस्तुओं से। हाँ जी। अब अपने में स्वयं अद्वैत है हाँ हाँ क्या? हाँ, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, हाँ, चेतन रूप ही रहता कैसे है। अपने में अद्वैत है? हम्म। कि चेतन आत्मा के चेतन भाव में चैतन्य के अनंत, हाँ जी। हाँ, गुणों का ज्ञान होता है क्या? हाँ 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 वे चेतना के आत्मा के चेतन भाव में ही व्याप्त हैं, जी। ठीक है ना? हम्म। और सब गुणों में चेतना व्यापक है, सब गुणों में चेतना व्यापक है। जी। अपने ही अनंत गुणों में, हाँ जिनका चेतन से प्रदेश भेद नहीं है। हाँ हाँ। क्या करे सानू जी? जी जी, जिनका प्रदेश भेद भी नहीं है। हाँ, जिनका प्रदेश भेद भी नहीं है, ऐसे अपने गुण, हाँ, अनंत गुण, वे भी काय में व्याप्त हैं? चेतना में। हाँ, चेतना सब गुणों में व्यापक है, वे जी। चेतना से व्याप्त हैं, जी, लेकिन चेतना उन रूप भी नहीं होती, उन रूप भी नहीं होती। जी, इसलिए कैसी है? ऐसी शुद्ध है, हाँ, अद्वैत है। अद्वैत। अद्वैत है। हाँ, हम्म, कि नहीं, अभेद है। जी, अभेद है। हाँ, शुद्ध है। हम्म, ऐसे चेतन आत्मा को क्या, हाँ। जी। ऐसा सब होने पर भी हम्म, ऐसे चेतन आत्मा को हम्म, दर्शन ज्ञान रूप से अनुभव किया जाए, हाँ। ऐसा करो। जी, इस पिंड में वो दर्शन ज्ञान रूप से ही हम देख सकते हैं, पकड़ में आ सकती है, हाँ। अनुभव में आ सकती है। हाँ, उसका अनुभव दर्शन ज्ञान रूप से करो, हाँ जी। जी है ना? जी। क्योंकि वह हमेशा दर्शन ज्ञान रूप भाव का उल्लंघन हाँ। कभी नहीं करती। कभी नहीं करती, ऐसी ही चेतना है। जी। हाँ, जी। ये बात समझाई जा रही है। हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रही है। जी। अब इसमें कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछो। अब उन्होंने कहा अगर वह दर्शन ज्ञान रूप भाव का उल्लंघन कर दे हाँ क्या, जी। तथा यदि वह दर्शन ज्ञान रूप को छोड़ दे हाँ तो सामान्य विशेष रूप के अभाव से वह चेतन ही नहीं रहे, चेतन का अस्तित्व ही छोड़ दे, जी। क्योंकि चेतन ही दर्शन ज्ञान है क्या? हाँ जी। चेतन ही कैसा है? दर्शन और ज्ञान। हाँ, अगर वही नहीं। छोड़ देगा तो चेतना का भाव ही हाँ, सिद्ध होगा। हाँ, जैसे चीनी है, अगर मिठास ही छोड़ दे तो चीनी नहीं है। हाँ, और फिर वो चीज ही वस्तु ऐसे ही ही का वस्तु दर्शन ज्ञान रूप परमन ना होता है, चेतना ही नहीं है। जी इस प्रकार चेतन अपने अस्तित्व को ही छोड़ दे जी। तो जो द्रव्य अपने चेतन अस्तित्व को ही छोड़ दे तो वो अचेतन बन जाए क्या? हाँ हाँ जी। वो फिर वो ये दोष द्रव्य। आएगा हाँ जी, क्या? ये पहले ये दोष आ जाएगा। हाँ, अतः आत्मा जड़ हो जाए, हम्म नहीं, ये क्या आएगा? दोष। हाँ, ये दो चले ना, 3 दोष आते हाँ हैं। जी, ये प्रथम दोष यही तो आया था कि हाँ, चेतना तो के ये हो गया। अभाव हो जाएगा अगर ज्ञान हाँ। दर्शन का अभाव होगा तो। हाँ, मतलब ये है कि देखो वहां पे तो जो भाषा है वो कलश वाली है, लेकिन हमें समझना कैसा है, जी। कह कहा जा रहा है वही है क्या? और अगर वह चेतना दर्शन ज्ञान रूप ना रहे तो फिर चेतना के बिना व्याप जो आत्मा है वही नष्ट हो जाए जी। क्या? हाँ जी, चेतना के बिना जो आत्मा है फिर वही हाँ, उसी का नष्ट फिर होना आत्मा पाना नहीं रहे। हाँ, वो तो वही नहीं रहेगी फिर। इसलिए क्या मानना चाहिए? तो इसलिए इसकी चेतना
चेतन हाँ, स्वरूप वस्तु है चेतन जो स्वरूप आत्मा का दर्शन ज्ञान रूप से अनुभव कर। हाँ, जिसका अनुभव दर्शन और ज्ञान से ही होगा। हाँ, क्योंकि समस्त वस्तुएं समान विशेषात्मक हैं, हाँ जी, इसलिए उन्हें प्रतिभासने वाली चेतना भी समान विशेषात्मक है। है। क्या उसका सामान्य भाव दर्शन है, विशेष भाव ज्ञान है। ज्ञान है। क्या हाँ जी, यदि चेतना अपनी दर्शन ज्ञान रूपता को छोड़ दे हाँ तो चेतना का ही अभाव होने पर हाँ या तो चेतन आत्मा को चेतन गुण का अभाव होने पर जड़त्व आ जाए। क्या नहीं, और व्यापक भाव का अभाव होने पे आत्मा का ही अभाव सिद्ध हो। क्या हाँ जी, मतलब जीव द्रव्य ही नहीं रहे। हाँ, वो तो फिर जीव द्रव्य का ही हो जाएगा ना हाँ। अभाव ही। इसलिए चेतना का अभाव होने पर आत्मा का अभाव सिद्ध हो जाए, लेकिन आत्मा का अभाव तो है नहीं, इसलिए चेतना को कैसा अनुभव में ले आओ? दर्शन ज्ञान। दर्शन ज्ञान रूप। ठीक है ना जी ये तो होगी अनुभव की बात जी, कि अनुभव आत्मा को चेतन स्वरूप तो ग्रहण कराया, लेकिन हम उसे अनुभव में कैसे लें? हाँ, दर्शन ज्ञान से ज्ञान होगा। दर्शन ज्ञान से लो हाँ, कि यह जो देखने वाला है सो मैं ही हूँ, यह जो जानने वाला है सो मैं ही हूँ। नहीं, हाँ जी, और दूसरा एक तात्पर्य यह भी है ऐसे श्लोक में कि जो सांख्य मतालंबी है क्या, हाँ वो खाली, हाँ जी, हाँ सांख्य मतालंबी आदि और भी अन्य मत वाले हैं, हाँ वे सामान्य चेतना को ही हाँ, आत्मा मानते हैं कि माँ चेतना ही है बस। बस माँ चेतना ही है और चेतना का हाँ, नहीं समझते। और उसमें चेतना पक्ष नहीं है। हाँ हाँ, वो खाली है जैसे चेतना, ऐसा नहीं है। खाली चेतना है। हाँ जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, खाली चेतना हाँ, के अगर अनुभव। खाली चेतना है, जी जी, केवल चेतना ही है, उसमें अनंत गुण है, दर्शन ज्ञान हाँ। है, वो पता ही नहीं। हाँ वो मालूम ही और नहीं उससे है। क्योंकि फिर जब तक दर्शन ज्ञान नहीं आएगा तो अनुभव करने की विधि नहीं आएगी ना। आएगी विधि नहीं। तो इसी तरह है कि ज्ञान से अपने को, तभी तो हम निकाल लेते हैं कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। पहले उसी से तो निकाला कि इंद्रिय से तो पकड़ में आया। ये इसी का तो समर्थन रूप कलश है ये। फिर चेतना आती है, एकदम पहले ही चेतना को देखने चलोगे तो आप पहले निकलेगी थोड़ी नहीं। आती है चेतना। हाँ, चेतना मतलब ही नहीं जब। आप जब ऐसा पहले कर रहे मैं जीव हूँ कि नहीं, हाँ फिर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ हाँ, कि नहीं, तो आपने मैं जीव हूँ ये कैसे किया? मैं जीव हूँ इंद्रिय से निकाला ना अलग। जब जैसे तो ज्ञान, आपको क्या दिख रहा है? जैसे जो भी विषय दिख रहा है वो इंद्रिय का विषय है। हाँ, तो विषय से तो हमने, तो इसका मतलब है आपको इंद्रिय का व्यापार दिख रहा है। हाँ जी, कि नहीं, हाँ जी, तो इंद्रिय का व्यापार दिख रहा है तो आपने क्या जाना? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। हाँ, तो ये तो देख लिया। देख लिया ज्ञान। हाँ, ज्ञान हो रहा था तो इंद्रिय के माध्यम से, तो उससे पकड़ व्यापार लिया हमने। व्यापार दिख रहा था इंद्रिय का, हाँ जी, देख लिया मैं जीव हूँ। मैं जीव क्या? हूँ, जीव को देख लिया उसी हाँ, ज्ञान से। तो ये हो गया दर्शन। जी क्या? जी, दर्शन हो रहे थे शरीर के, हाँ, दर्शन कर लिए अपने। अपने। क्या करे मालिनी जी? लाली बहन जी, जी भाई साहब, दर्शन अब तक हो रहे थे शरीर के, लेकिन अब जब जान लिए दर्शन कर लिए अपने। अभी शरीर के दर्शन हो रहे कि नहीं? हाँ, शरीर के हो रहे थे। शरीर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है, शरीर दिख दिख रहा रहा है। है। तो ये शरीर दिख रहा है तो ये शरीर के दर्शन है कि नहीं? अब आप किस में दिख रहा है? ये शरीर किस में दिख रहा है? हाँ, ज्ञान चेतना में दिख रहा है। शरीर ही शरीर में दिख रहा है कि कोई दर्शन रूप भाव वाला आत्मा है उसके दर्शन भाव में दिख रहा है। क्या उस दर्शन भाव वाला आत्मा है, उसके दर्शन भाव में दिख रहा है। तो इसका मतलब अभी दर्शन हुए शरीर के और आपने दर्शन कर लिए अपने। क्या आत्मा के जो दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है वो मैं हूँ, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। हाँ, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जिसमें दिख रहा है वो मैं हूँ। मैं हूँ, हाँ, ऐसे दर्शन कर लिए अपने। ऐसे ये हो गया दर्शन रूप अनुभव, चेतना का दर्शन रूप अनुभव, अनुभव। चेतन स्वरूप आत्मा का दर्शन रूप अनुभव।
क्या? अनुभव, चेतन स्वरूप आत्मा का दर्शन रूप अनुभव हो गया। हाँ, कि दिख रहा है शरीर, हम्म, कि नहीं? अब शरीर का विचार करो तो शरीर में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वह अपने से ही अपने में दिख जाए। क्या? नहीं, शरीर में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अपने से अपने को ज्ञात कर ले। हाँ, अपने से अपने में दिख जाए। नहीं दिखेगा। हाँ, हाँ, इस पिंड ऐसी कोई में, ताकत नहीं है हाँ शरीर में। हाँ, इस पिंड में, इस शरीर के भीतर और शरीर है, उसके भीतर और शरीर है, उसमें एक चेतन द्रव्य विराजमान है। क्या? एक चेतन द्रव्य विराजमान है, उसमें हाँ, ये दिख रहा है, उसके दर्शन भाव में दिख रहा है। क्या? उसके दर्शन भाव में दिख रहा है। तो शरीर दिखा तो आपने क्या 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 किसके दर्शन कर लिए? अपने अपने दर्शन कर लिए, अपने मैं दर्शन जीव कर हूँ। लिए कि हाँ मैं जीव हूँ। हाँ, मैं जीव हूँ। अब उसकी क्रिया है शरीर की, क्या? शरीर इंद्रिय की। हाँ, तो उस क्रिया से क्या जान लिया? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो देखो, चेतन आत्मा का ऐसे ऐसे अनुभव करना चाहिए, ये लिखा है। यही लिख के दे रहे हैं, जिस प्रकार से चेतन आत्मा का अनुभव करो। हमारी विधि से मिलन हो रहा है। हाँ, विधि से मिलन हो रहा है। ये चेतन आत्मा का दर्शन ज्ञान रूप से अनुभव करो कि यह जो देखने वाला है सो मैं ही हूँ, और यह जो जानने वाला है सो मैं ही हूँ। हाँ, इस प्रकार से अपने चेतन आत्मा का अनुभव करो। हाँ, चेतना ऐसे दर्शन ज्ञान रूप भाव से अनुभव में आती है, क्योंकि वह चेतना केवल चेतना ना होके दर्शन ज्ञान रूप भाव में परिणमित हो रही है। क्या? दर्शन ज्ञान रूप भाव में परिणमित हो रही है चेतना। हाँ। उसका कार्य दर्शन और ज्ञान रूप है। हाँ, उसका दर्शन ज्ञान है, दर्शन ज्ञान रूप है। हाँ। हर चीज अपने कार में ही तो दिखेगी। हाँ, कार में दिखेगी। हाँ, उसका कार हो रहा होगा तब वही तो बताई जाएगी ये चीज है। हाँ, कार्य होगा तो समझ में आएगी, कार्य नहीं होगा तो जान नहीं पाएंगे क्या है। तो चेतन का कार्य क्या है? दर्शन ज्ञान। दर्शन ज्ञान, नहीं? क्योंकि अन्य बहुत से मतावलंबी हैं, वे केवल चेतना को चेतना ही मानते हैं, बस चेतना मात्र मानते हैं। अब चेतना ही है, क्या है कि चेतना ही है, और क्या और कुछ नहीं है। क्या? और कुछ नहीं, चेतना मात्र है, ऐसा मानते हैं अन्य मतावलंबी। हाँ, सांख मतावलंबी है या अन्नमति और भी है, नहीं? और चेतना का कार्य नहीं जानते ना, चेतना कैसे कार्य कर रही है। हाँ, चेतना कार्य कैसे करे ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। इसलिए उनके हृदय में केवल ऐसा ही विचार रहता है कि हम तो चेतन है। क्या? बस केवल इतना ही जानते हैं, बस इतना ही है। तो ये क्या है कि ये एकांत है। क्या? ये एकांत है, एकांत कथन है ये। इनका निषेध करने के लिए भी ये श्लोक है। क्या? अच्छा, हाँ, एकांत का निषेध करने के लिए। हाँ, ऐसे एकांत का निषेध भी करने के लिए ये श्लोक है। हाँ हाँ हाँ, अब वो सांख मतावलंबी कौन है? अगर हम ऐसा समझ रहे हैं तो हम ही हैं। हाँ, हमें कोई बाहर सांख मतावलंबी कोई बाहर नहीं देखना है। अगर हमारी समझ ऐसी बन रही है, अगर हम अचेतन आत्मा को समझते समझते कहीं ऐसा समझने लगे कि आत्मा चेतन ही मात्र है, कि नहीं? उसका सामान्य विशेष भाव नहीं जाने, हाँ, उसके कार्य को नहीं जाने तो हमें ही हो गए सांख मतावलंबी। हाँ, उसके कार्य को ही नहीं जाने, और कार्य को ही नहीं जानोगे तो उसका ग्रहण होगा ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जिन्हें आत्मा का ग्रहण हुआ है उनने ही लिख के दिया है। उनने लिख के दिया है चेतन तू कर ग्रहण, क्या तू कर ग्रहण, क्या तू कर ग्रहण, हाँ तू कर ग्रहण प्रज्ञा से, नियत दृष्टा है तो मैं ही हूँ। क्या ऐसा निर्णय कर लो, तो अपनी बुद्धि पूर्वक ऐसा निर्णय कर लो कि दृष्टा है सो मतलब देखने वाला है सो मैं ही, देखने वाला है तो मैं ही हूँ। हाँ, फिर कहा कर ग्रहण प्रज्ञा से, नियत के ज्ञाता है सो मैं ही हूँ। हाँ, जो ज्ञाता है वो भी मैं ही हूँ और जो दृष्टा है वो मैं ही हूँ। हाँ, अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करो। क्या करे सालू जी, अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप ही अनुभव करो। हाँ, ये बात उनने कही है जो अपने को अनुभव कर रहे हैं। जी, वो कह रहे हैं।
हाँ, वो कह रहे हैं कि आप अपने को चैतदृष्ट रूप अनुभव करो। जी। हमने आत्मा का चेतन मात्र तो ग्रहण कराया हम्म। हम्म। और उसे अद्वैत बताया। हाँ हाँ जी, उसे अद्वैत ही बताया। हाँ, जी। लेकिन आप अनुभव कैसे करो? हाँ, उसे ज्ञाता दृष्टा रूप से। हाँ, ऐसे आत्मा को ज्ञाता दृष्ट रूप से अनुभव करो जी। कि यह जो देखने वाला है सो मैं ही हूँ और यह जो जानने वाला है सो मैं ही हूँ। जी। इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। नहीं। हाँ, क्योंकि क्योंकि आत्मा सामान्य तो चेतना रूप है और विशेष वह दर्शन ज्ञान रूप है। हाँ जी। दर्शन ज्ञान रूप वेदों का उल्लंघन कभी करती नहीं करती। जी। तो ऐसा अभेद ग्रहण कराते कराते हमको कहीं ऐसा न लग जाए कि आत्मा चेतना ही है बस। जी। जी। फिर तो फिर क्या होगा कि ये तो सांख मत जैसा है हो जाएगा, है नहीं? तो एकांत हो जाएगा। हाँ जी। ऐसा ऐसा अनुभव कोई आत्मा का अनुभव नहीं ठहरेगा जी। नहीं। इसके लिए कहा का निषेध करने के लिए कहा कि वस्तु का स्वरूप सामान विशेष रूप है, इसलिए चेतना को सामान विशेष रूप से अंगीकार करना चाहिए। हाँ जी। जी। अगर ऐसा नहीं हो तो वह जड़ हो जाए क्या? जी, अनुभव में ही ना आए, जड़ ही हो जाए, जड़ के समान ही रहता है। जी। तो अब यहाँ पे अपन पढ़ते हुए आ गए थे कि यहाँ कोई आशंका करेगा कि चेतना नहीं है, चेतना नहीं तो नहीं रहा हो क्या? जी। हाँ, अगर चेतना का अगर अभाव ठहर रहा है दर्शन के द्वारा, अगर अनुभव नहीं कर रहे, हाँ, तो चेतना नहीं रहे। जीव द्रव तो विद्यमान है। हाँ, द्रव तो रहेगा। हाँ, द्रव तो रहेगा। जी। उत्तर इस प्रकार है कि चेतना मात्र के द्वारा ही जीव वो कैसे रहेगा? गुणों से ही तो सारी जाएगी वस्तु। हाँ जी। गुणों के अभाव में द्रव का अभाव ठहर जाएगा। हाँ जी। तो आप लोग सब चेतना नहीं रहे तो बोले चेतना नहीं रहे तो आत्मा नहीं रहे, ऐसा होगा। फिर क्या कहा? दूसरा आगे पढ़ूं? इस कारण इस कारण चेतना का दर्शन ऐसा नाम कहा जाता है कारण कि समस्त ज्ञेय वस्तु को ग्रहण करती है। यही पढ़ना है ना? नहीं, इधर आया 162 पेज 162। अच्छा भैया। सबसे ऊपर की लाइन। हाँ, इस कारण उस चेतना के सिद्ध हुए बिना जीव द्रव्य भी सिद्ध नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा विचार करे चेतना नहीं रहे तो नहीं रहे, जीव तो रहेगा, बोले जीव भी नहीं रहेगा। नहीं, वो तो कैसे रहेगा? हाँ, इस कारण चेतना के सिद्ध हुए बिना जीव द्रव्य भी सिद्ध नहीं होता। फिर क्या कहा? अथवा जो सिद्ध होगा तो वह पुद्गल द्रव्य के समान अचेतन सिद्ध होगा, चेतन नहीं सिद्ध होगा। उनके अगर सिद्ध होगा तो फिर अचेतन सिद्ध होगा। हाँ जी। क्या? हाँ जी। अगर जीव द्रव्य सिद्ध होगा तो क्या सिद्ध होगा? अचेतन। हाँ, अचेतन ही होगा। हाँ, अगर चेतना नहीं रहे और जीव द्रव्य रहे क्या तो क्या सिद्ध होगा? जी, अचेतन ही सिद्ध होगा। पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हाँ जी। क्योंकि कैसे? क्योंकि गुण के अभाव में गुणी का अभाव है क्या? हाँ जी, गुण के अभाव में गुणी का अभाव है। हाँ, जब चेतना ही नहीं तो जीव द्रव्य भी कोई मिठास के बिना वाली शक्कर देखी है? नहीं। कोई उष्णता के अभाव वाली अग्नि देखी है? नहीं। तो कोई चेतना के अभाव वाला आत्मा देखा है? नहीं। होते ही नहीं है। ऐसा हो जाए अथवा जो सिद्ध होगा तो वह पुद्गल द्रव के समान अचेतन सिद्ध होगा क्या? हाँ जी, वो तो पुद्गल अगर चेतना नहीं रहे और जीव द्रव रहे तो वह जीव द्रव क्या सिद्ध होगा? पुद्गल अचेतन। हाँ जी, चेतन नहीं सिद्ध होगा क्या? हाँ, वो पुद्गल ही रहे, फिर तो पुद्गल ही होगा वो भी। हाँ, फिर क्या कहा? फिर इसी अर्थ को कहते हैं। हाँ, अब दूसरा दोष ऐसा। पहला दोष हो गया। हाँ, क्या? हाँ, अब दूसरा दोष ऐसा है जी, चेतना का अभाव होने पर
जीव द्रव्य को भी पुद्गल द्रव्य के समान जीव द्रव्य भी अचेतन है, ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है। हाँ, तो अगर ऐसा हो जाए तो अपने आप ऐसी प्रतीति उत्पन्न होगी कि वो जड़ है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, जैसे पुद्गल जड़ है वैसे ये भी जड़ है। हाँ, जैसे पुद्गल जड़ है ऐसे आत्मा भी जड़ है। हाँ तो ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्या? हाँ जी जी। फिर क्या कहा? फिर तीसरा दोष ऐसा कि चेतन गुण का अभाव होने पर चेतना गुण मात्र है, जो जीव द्रव्य वह मूल से जीव द्रव्य नहीं है, ऐसी प्रतीति भी उत्पन्न होती है। हाँ, कि जो चेतन मात्र है जीव द्रव्य, वो मूल से जीव द्रव्य चेतन द्रव्य नहीं है। क्या मतलब कि जो चेतना है कि नहीं, अगर उसका चेतन का उसमें अभाव हो रहा है कि नहीं, गुण का अभाव होने पर, चेतन गुण का अभाव होने पर, किसमें? हाँ जी, जीव आत्मा में। हाँ जी, अगर चेतन गुण का अभाव होता है तो चेतना गुण मात्र है जो जीव द्रव्य। अच्छा, जो जीव द्रव्य जिसमें चेतना है। अच्छा, अपना चेतना मात्र है, ठीक है कि नहीं? तो मूल से जीव द्रव्य ही नहीं रहे। अच्छा, वो तो रहेगा ही नहीं। हाँ, वो द्रव्य ही नहीं रहेगा फिर मूल से। वो द्रव्य ही नहीं रहे। क्या? हाँ, वो द्रव्य ही नहीं रहेगा। हाँ, ऐसी प्रतीति उत्पन्न हो जाए, मतलब द्रव्य का नाश दिखा रहे हैं ना इसमें। हाँ, द्रव्य का नाश दिखा रहे हैं। यानी अब द्रव्य का नाश दिखाने के लिए एक तो ऐसा है कि वो द्रव्य ही नहीं रहा है, एक ऐसा है कि वह जड़ हो जाए, कि नहीं? हाँ, ऊपर वाले में जड़ हो जाए ऐसा, नीचे वाले में ये द्रव्य ही नहीं रहे फिर वो। द्रव्य ही नहीं रहे। हाँ, और जो और सबसे पहले में आया था, सबसे पहले में किसका भाव दिखाया था? अगर ज्ञान दर्शन नहीं है तो चेतना का ये भाव सिद्ध किया था। हाँ, चेतना का भाव सिद्ध हो जाए या चेतना जड़ सिद्ध हो जाए, कि नहीं? फिर ये तो ये सब क्या है कि ये सब इस तरह की बातें इसलिए कही जा रही है कि आप आत्मा को चेतन नहीं मानो। क्या? पहली बात। और उसे जब अनुभव में ले आओ तो दर्शन ज्ञान रूप से अनुभव में ले आओ। हाँ, वो ऐसे अनुभव में आएगी दर्शन ज्ञान से। हाँ, वो दर्शन ज्ञान रूप से ही अनुभव में आएगा। क्या करे सारू जी? जी, दर्शन ज्ञान रूप से ही अनुभव में आएगा। हाँ, क्योंकि वह दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन करती नहीं है जी। हर वस्तु अपने कार्य में दिखती है। क्या? जी, हर वस्तु अपने कार्य में ही दिखती है। हाँ, कोई भी वस्तु हो वो अपने कार्य में दिखेगी। जैसे सोना है तो सोना अपने कार्य में दिखता है। हाँ। अगर वो उसमें पीलापन वगैरह जो है वो हो ही नहीं तो कैसे सोना? हाँ, कि नहीं? अग्नि है तो अग्नि भी अपने कार्य में दिखती है। जी, उष्णता में ही दिखती है। जो उष्णता है वही अग्नि है। जी। तो देखो, आपने अग्नि का ग्रहण कैसे किया? उष्णता से। तो अब आत्मा का ग्रहण कैसे करो? हाँ, दर्शन ज्ञान से ही होगा। हाँ, दर्शन ज्ञान से। जी। हमने आत्मा का लक्षण, आत्मा को चेतन मात्र तो ठहराया। क्या? हाँ, लेकिन आप उसे अनुभव में कैसे लो? दर्शन ज्ञान से। आप दर्शन ज्ञान से अनुभव में लो, बस इतना समझा रहे हैं। इतना समझा रहे हैं जी। और वो चेतना अद्वैत भी कही जाएगी, लेकिन ग्रहण दर्शन ज्ञान से। हाँ, लेकिन ग्रहण दर्शन ज्ञान से होगा जी। तो फिर चेतन भाव से प्रसिद्ध क्यों किया? क्योंकि वो उसका असाधारण लक्षण है। हाँ, क्योंकि उसका असाधारण लक्षण है जी। किसी भी क्योंकि आत्मा के अलावा अन्य द्रव्य अचेतन है। हाँ, अचेतन है और चेतना पे कोई कर्म नहीं आ पाता, चाहे कितना भी संपर्क में आ जाए आठ कर्म। जी, इसलिए प्रसिद्धि तो चेतन लक्षण से की गई है, कि नहीं? लेकिन ऐसे चेतन लक्षण वाले आत्मा को हम किस भाव से ग्रहण करें? दर्शन और ज्ञान से। हाँ, दर्शन ज्ञान से। जी, ये कह रहे हैं। जी, क्योंकि चेतन शक्ति मात्र है। हाँ। क्या? जी, उसकी व्यक्ति दर्शन ज्ञान है। जी। जैसे हर वस्तु है कि नहीं, वह अपने कार्य में व्यक्त हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो चेतना भी काय में व्यक्त होगी, काय से अनुभव में आएगी? उसके कार्य से, उसके कार्य से, चेतना के कार्य से। जी। अब वो चेतना कार्य क्या है? वो दर्शन और ज्ञान। वो दर्शन ज्ञान है। जी। अब जैसे आपने दर्शन ज्ञान से ग्रहण किया, हाँ, तो चेतना दिखने लगी, अनुभव में आ गई। अद्वैत चेतन भाव से दिखने लगी, शुद्ध चेतन।
भाई जैसे आप एक रूम में गए कि नहीं, जी अब वहाँ बहुत सी चीजें हैं, हाँ जी तो ये सब वस्तुओं का दर्शन किन्हें हुआ? जी कोई मुझे वो जो वस्तुएं हैं वे आपस में एक दूसरे का दर्शन कर रही हैं? नहीं कर रही, क्योंकि उनमें चेतनता ही नहीं है, दर्शन हाँ। भाव ही नहीं है। हाँ, जी उनमें दर्शन भाव ही नहीं है, जी तो उनमें दर्शन भाव क्यों नहीं है? क्योंकि चेतनता नहीं है। क्यों चेतनता नहीं है? जी तो चेतनता ही दर्शन भाव रूप है। हाँ जी तो अब देखो, जो चेतन शक्ति मात्र है वो दर्शन भाव में दिखा, व्यक्त हुआ। जी ठीक है ना? जी अब आपने वो चीजें जानी, हाँ जानने जी में आई कि हाँ ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये हाँ, किताब ये है, ज्ञान भाव में व्यक्त हुई। तो देखो अब ये वे जो टेबल कुर्सी वगैरह है वे आपस में एक दूसरे को जानना है क्या? नहीं जान रहे। नहीं जाने, लेकिन आप जब पहुंचे कि नहीं हम्म, तभी वे जानने में आए हाँ क्या? जी हाँ जी तो इसका मतलब जानने वाला वहाँ कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, जी जी ठीक है ना? जी फिर क्या कहा? फिर ये तीसरा दोषी आया था, ये रहा ऐसे तीन ऐसे दो तीन दोष मोटे दोष हैं। मोटे, कितने मोटे दोष हैं ये? कि मोटे इसलिए कि द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, ऐसा ना माने तो। हाँ हाँ, मोटी बात ये है कि वस्तु का ही नाश हो जाएगा। क्या मोटाई किस बात की? जहाँ हाँ, कि वस्तु का ही नाश हो रहा है यहाँ तो, इसे मानने से। यहाँ तो वस्तु का ही नाश हो रहा है। हाँ अगर उस लक्षण से अनुभव नहीं किया जाए तो वस्तु के अभाव सिद्ध हो रहा है। तो ये वस्तु का अभाव सिद्ध होना क्या है? मोटा दोष है। जी क्या जी जिस वस्तु को हम जानना चाह रहे हैं उसका अभाव सिद्ध हो जाए तो क्या है? हाँ, मोटा दोष हो गया। मोटा दोष है। फिर क्या कहा? ऐसे दोषों से जो कोई भय करता है उसे ऐसा मानना चाहिए कि चेतना, दर्शन, ज्ञान ऐसे दो नाम संज्ञा विराजमान है। हाँ ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। हाँ, ऐसा अनुभव सम्यक्त है हाँ जी कि आत्मा चेतना मात्र है कि नहीं, ऐसा अनुभव सम्यक्त नहीं है। क्या वह चेतना दर्शन ज्ञान रूप है? हाँ क्या हाँ, ऐसे दिखेगी चेतना तो हाँ, दर्शन ऐसे ज्ञान। देखो अपने को। हाँ, तब कि नहीं? अनुभव होगा। खाली चेतना चेतना कहो, मैं शुद्ध चेतन हूँ, हाँ। चेतना का पता ही नहीं चेतना में है क्या और कैसे है हाँ, चेतना, है क्या, कैसे काम कैसे कर रहा काम है कर रही कि है नहीं? वो, तो और किस तरह से पहुंचा जाएगा उस पर, तो नहीं तो फिर आप अनुभव कर ही नहीं सकते उसके बिना तो। हाँ ठीक है ना? हाँ जी अब आगे का कलश पढ़िए। हाँ जी 184 नंबर कलश आंटी पढ़ लीजिए। पढ़ रही। आपने जो इसमें दर्शाई है उसमें 3 ही लाइन है। अच्छा मैं किताब किताब हाँ, जिसके मैं पास पुस्तक, हाँ पुस्तक है मेरे पास, है मैं आप उसी पढ़ में से लीजिए। पढ़ हाँ जी पुस्तक में से पढ़ रही हूँ। हाँ जी शास्त्री जी से पढ़ लीजिए। कशित चिन्मय एव भावो भावा परे किलते परे चाम ग्राहस्तश्चिन्मय एव भावो भावा परे सर्वत एव हेया। खंडान्वय सहित अर्थ। अब देखो, अब इस क्लास में ये बताया जा रहा है कि उस दर्शन ज्ञानमय चेतना को, आत्मा को कैसा अनुभव करना चाहिए। क्या पहले क्या कहा? चेतन मात्र आत्मा है जी फिर कहा वो चेतन मात्र आत्मा का दर्शन ज्ञान रूप से अनुभव करो। हाँ जी अब क्या कह रहे हैं?
कि दर्शन ज्ञान को कैसे आप अनुभव दर्शन करो। ज्ञान रूप चित आत्मा का अनुभव कैसे करें? हाँ क्या हाँ जी। हाँ है ना? हाँ जी। उस दर्शन ज्ञान रूप आत्मा का अनुभव कैसे करें? कैसे करें? पढ़िए। चित्तः चिन्मय भावः एव। चित्तः अर्थात जीव द्रव्य का, चिन्मय अर्थात चेतना मात्र ऐसा, भावा अर्थात स्वभाव है, निश्चय से ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। चित चितः चिन्मय भावा एव। चिता माने जीव द्रव, जी। चिन्मय माने चेतना भाव, चेतना मात्र, ऐसा स्वभाव है, ठीक ना? और निश्चय से ऐसा ही है, इसमें कोई नया विभाग ही नहीं है। क्या जी। वास्तव में क्या है? चेतना मात्र ही है। हाँ, आत्मा चेतना मात्र ही है, अन्यथा नहीं है। अब वो जो चेतना मात्र है वो कैसा है? कैसा है? ठीक है ना? हाँ, कैसा है चेतना मात्र भाव? हाँ, कैसा है चेतना मात्र भाव? क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। क्या सामान्य जानकारी से विशेष जानकारी क्या है? वो बलवान है, बलवान है। क्या करे सालू जी? बिना विशेष जानकारी के फिर वस्तु का ही हाँ, ग्रहण किसी होगी ना। वस्तु की सामान्य, जैसे आपको किसी वस्तु की सामान्य जानकारी है, हाँ, है नहीं? तो उसको मतलब पूरी वस्तु अभी ग्रहण नहीं हुई जब तक विशेष नहीं हाँ, आएगा ना। और उसी वस्तु की किसी को विशेष जानकारी है जी, तो किन की जानकारी बलवान कही जाएगी? विशेष जानकारी, जो विशेष, क्योंकि वो उसी को, वो गुण उसी में मिलेगा, विशेषता उसी में मिलेगी, किसी और में नहीं मिलेगी। हाँ, जो विशेष है उसको उस सामान्य का सब पता है। क्या जी, कि नहीं? जैसे किसी के बारे में आपको सामान्य जानकारी है कि नहीं? जी। अब उसी व्यक्ति के बारे में किसी को विशेष जानकारी है। हाँ, तो वो तभी तो वो पकड़ में आ जाएगा ना। खाली सामान्य तो सब में भी मिल सकता है। विशेष जानकारी है उसकी जानकारी बलवान मानी जाएगी, प्रमाणिक। क्या जी, हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, जिसको विशेष है तो उसको तो सामान्य होगी ही। हाँ, उसकी जानकारी को प्रमाणित माना जाएगा। हाँ जी, जी। जैसे Specialist होते हैं आत्मा का अनुभव सम्य दृष्टि को भी है। क्या हाँ, आत्मा का अनुभव केवली भगवान को भी है। हाँ हाँ जी, तो किन की प्रमाण मानी जाएगी? केवली भगवान की मानी जाएगी। हाँ, जी, क्योंकि वे केवल ज्ञान से आत्मा को जान रहे हैं। हाँ हाँ जी, जी। जो सम्य दृष्टि है वे मति श्रुति ज्ञान में आत्मा को जान रहे हैं, श्रुति ज्ञान में आत्मा को जान रहे हैं। हाँ जी, क्या हाँ जी। मति से तो निश्चय किया है, अश्रुति से जान रहे हैं। श्रुति से जान रहे हैं। जी, जी। है ना? लेकिन केवली भगवान वो तो डायरेक्ट जान रहे हैं। डायरेक्ट जान रहे हैं केवल ज्ञान से। जी, इसलिए अपने पढ़ने में, अभ्यास में कोई चीज अगर मान लो समझ में नहीं आया कि नहीं, तो अब वो कहते केवली वचन प्रमाण है। हाँ हाँ जी, केवली वचन प्रमाण है। हाँ, जो केवली ने जाना वो सही है। क्या केवली भगवान ने बताया है तो भाई, अगर क्योंकि क्षयक्षम ज्ञान है, कोई चीज नहीं आए निश्चय में, जी जी, तो अंत में आपके पास क्या चाह रहा है? केवली भगवान के वचन के प्रमाण है। हाँ, केवली भगवान के वचन से प्रमाण है। जी, जो केवली जाना वही सही है। वही सही है, वो बता रहे हैं, वो मान रहे हैं उनको। हाँ, वही प्रमाण है। जी, हमारे प्रमाण में नहीं आ रहा कोई विषय, कोई बात नहीं, तो उसे आकर किस पे छोड़ा जाता है? हाँ, केवली भगवान पे छोड़ा जाता है। हाँ, केवली के ज्ञान के प्रमाण है। हाँ, जो केवली ने जाना वो सही है, वो सही, क्योंकि वे विशेष जानकार हैं। जी जी, ऐसे क्या कहा जाता है? सामान्य से विशेष बलवान है। हाँ, तो सामान्य भाव क्या है आत्मा का? दर्शन, चेतन। अच्छा, ठीक है जी, चेतन है पहले तो, जी, नहीं? पहले तो चेतन। आत्मा का स्वभाव क्या है? चेतन है। चेतन है।
अब वह चेतन का अनुभव कैसे किया जाए? वो दर्शन और ज्ञान से किया। वो दर्शन ज्ञान से किया जाए। अब उस दर्शन ज्ञान को कैसे ग्रहण करें? अब जी इसमें बताया है ठीक है कि वह चेतन भाव कैसा है। तो आचार्य का एक है। कैसा है? एक है। एका। अब एका का खुलासा क्या है? निर्विकल्प है। ये निर्विकल्प है। फिर निर्भेद है। निर्भेद है। हाँ, सर्वथा शुद्ध है। हाँ, मतलब फिर उन्हें दोनों का अर्थ क्या है कि शुद्ध है। अच्छा, हाँ, कैसा है चेतना मत भाव? तो पहले बोला इन्होंने एक मतलब निर्विकल्प। हाँ, फिर निर्भेद है। भेद नहीं हाँ, है। सर्वथा निर्विकल्प शुद्ध मतलब है हाँ, कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है। क्या? जिसमें कोई विकल्प नहीं है। विकल्प और जिसका कोई विकल्प नहीं है। क्या? जिसमें कोई विकल्प नहीं, जिसका कोई विकल्प नहीं। हाँ, जैसे जिसमें कोई विकल्प नहीं है, तो जो जो विकल्प हैं वे कहाँ होते हैं? बुद्धि में। बुद्धि में कि नहीं? और चेतना है वो बुद्धि से अलग है। क्या? ठीक है, हाँ जी, बुद्धि से अलग है। हाँ, जैसे संकल्प विकल्प कहाँ होते हैं? बुद्धि में। बुद्धि में कि नहीं? लेकिन तो फिर चेतना में क्या होता है? चेतना निर्विकल्प है। मतलब संकल्प विकल्प चेतना में है कि बुद्धि में है? बुद्धि में है ना, उसमें नहीं है संकल्प विकल्प। चेतना में तो नहीं है। नहीं है तो चेतना में क्या है? चेतना ही है। चेतना ही हाँ, ज्ञान दर्शन जानना देखना है। हाँ, अगर कोई संकल्प विकल्प होंगे तो उसका जानना हो जाएगा। क्या? हाँ, संकल्प विकल्प का जानना तो हो सकता है, लेकिन जैसे संकल्प बुद्धि में विचार में आ रहा है शरीर में हो कि नहीं? तो इस भाव का जानना हो जाएगा। ये जानने वाले में ये भाव नहीं है। नहीं। इसलिए क्या कहा जाए? जिसमें कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, विकल्प क्या? विकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसा निर्विकल्प। मतलब ये किस चीज को समझना चाह रहे हैं आप? निर्विकल्प जी। ये पूछा ना, चेतना कैसा है? चेतना मात्र भाव। हाँ, उसमें कोई विकल्प नहीं। आचार्य का एका। एक है। इस पिंड में आप कितने हो? एक है। एक हो कि दो हो? एक है। एक है। तो एक कौन है? मैं हूँ। मैं वस्तु। चेतना मात्र। जी जी जी। ठीक है ना? अब उन्होंने कहा वो जो एक है वो निर्विकल्प है। हाँ, वो निर्विकल्प है। ठीक है, तो जो विकल्प आ रहे हैं इसका मतलब वो बुद्धि से आ रहे हैं और वो जो अलग है हमसे। हाँ, इसलिए जो संकल्प विकल्प है उनका स्थान कहाँ है? हाँ, बुद्धि में। बुद्धि है। ठीक है ना? उनका स्थान चेतना नहीं है। हाँ, विकल्प का भैया ये भी कह सकते हैं कि कोई जैसे अच्छे बुरे का कोई विकल्प इस तरह का कोई भाव ही नहीं आता। वही तो बता रहे हैं जी कि संकल्प और विकल्प ये दो हैं। क्या? कि ये संकल्प विकल्प है ये मोह के चिन्ह है। हाँ जी। काय के चिन्ह है? मोह के। पहले क्या होता है? संकल्प और फिर क्या होता है? विकल्प। मतलब होते तो साथ में ही है। समझने के लिए कह रहे हैं, समझा रहे हैं। पंडित जी भी कहते थे अगर हम अलग अलग, पंडित जी भी बताते थे कि साथ में ही होते हैं, ये मत सोचना पहले ये होगा तो फिर वो जैसे हाँ जैसे ही आएगा कि मैं आँख से देखती हूँ एकदम विकल्प अपने आप ही होगा कि ये अच्छा है ये बुरा है सामने वाला, तो वो साथ साथ ही होगा जाते हैं। तो ऐसे भावों का नाम क्या है? ये ऐसे विकल्प जी, नहीं? ऐसा विकल्प चेतना में नहीं है, इसलिए वो निर्विकल्प है। हाँ क्या? हाँ जी, हाँ, इसलिए वो निर्विकल्प है क्योंकि इस तरह का कोई विकल्प आता ही नहीं है उसमें। हाँ, इस तरह के विकल्प चेतना आत्मा के नहीं है। हाँ। अगर किसी को ऐसे, अगर हमें ऐसे विकल्प हैं तो उनका ज्ञान हो जाएगा। हाँ, वो ज्ञान तो होता ही है। जी क्या? जी जी। जैसे मान लो हम सोच में बैठे हैं कि नहीं, सोच रहे हैं, अचानक आपने कि क्या भाई सब क्या सोच रहे हो, तो हम बताएंगे नहीं हम सोच रहे थे, ये विषय सोच रहे थे। हाँ नहीं? जी, हाँ जी। तो वो सोचा साची कहाँ है? सब बुद्धि में, सब बाहर है, जीव से बाहर है। हाँ कि नहीं? इसलिए क्या कहा? जिसमें कोई विकल्प नहीं है। जी। ठीक है ना? जी। अब जानना है
क्या, हाँ मान लो जानना है कि नहीं कि विकल्प क्या, विकल्प है, किसका विकल्प है कि नहीं, तो अब उस जानने के लिए क्या चाहिए, स्व, मान लो स्व पर दो चीजें हैं कि नहीं, अब आपको ये जानना है कि क्या स्व है क्या पर है, तो इसके लिए क्या चाहिए, आगम चाहिए, इसके लिए वही बताएंगे स्व क्या है पर क्या है। आगम तो चाहिए, आगम के अलावा और क्या चाहिए, भैया बुद्धि, विचार तो सारे बुद्धि से ही होंगे। हमें ये जानना है कि स्व क्या है पर क्या है, स्व क्या है ठीक है ना? पर और क्या पर है। क्या कि नहीं, हाँ जी, तो इसके लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए ना फिर। क्या चाहिए, जैसे जैसे स्व जो हमसे अलग है वो चीज भी सामने होनी चाहिए। दो वो तो चीज है, वो तो है, वो तो है, सब जैसे है। हाँ, जैसे अगर हम यहाँ पे पिंड में देखें तो पिंड में हाँ ये पर है, जो तीन शरीर है ये पर है, और जो हाँ जीव द्रव्य जो मैं हूँ वो स्व है। तो हाँ, अब ये दो चीज तो तो होनी हमें चाहिए। अब ये दोनों चीजें जानना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, अब इसके लिए तो भैया भेद विज्ञान चाहिए इसके लिए। हैं? भेद विज्ञान। एक 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 जना बोलो, कोई कौन बोलना चाह रहा है, बोलो। बुद्धि बोलिए। चाहिए, विचार। बुद्धि वो है, बुद्धि अगर जो निश्चय करेगी, निर्णय करेगी, भैया उस भैया लक्षण चाहिए। नहीं, वो तो सब चीजें आ जाएंगी, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे आप। अच्छा आप, हाँ क्योंकि वो आगम भी आप कह रहे नहीं, वो तो अगर नहीं। कुछ भी हो, कुछ भी हो, हाँ हाँ है नहीं, हाँ। तो उस चीज, ये चीज क्या चीज है, ये क्या चीज है, ऐसा जानने के लिए आत्मा चाहिए क्या, ये उत्तर आ रहा है, जिसका कोई विकल्प नहीं है क्या, अच्छा निर्विकल्प का खुलासा हो रहा है। आत्मा चाहिए। निर्विकल्प का खुलासा करने के लिए दो बातें आई थी, जिसमें कोई विकल्प नहीं है क्या, हाँ जी। और जिसका कोई विकल्प नहीं है क्या, जी, जिसमें कोई विकल्प नहीं और जिसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, तो अब जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ये तो बात आ गई, हाँ जी, क्योंकि सारे संकल्प विकल्प कहाँ है, सब बुद्धि में। ठीक है, ये बात तो आ गई, जिसमें कोई हाँ, विकल्प नहीं। इतना में तो नहीं है, इसको आधा उत्तर तो जी हो गया ठीक है कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। अब विकल्प क्या है, संकल्प क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसा जानने के लिए क्या चाहिए, हाँ, जानने वाला चाहिए, आत्मा चाहिए। आज जानने वाला चाहिए, अगर जानने वाला नहीं है तो है कोई ताकत नहीं है संसार में जो ये जान ले क्या, फिर तो कुछ भी नहीं जान सकते थे, जानने वाला ना हो तो। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका कोई विकल्प नहीं है क्या, मतलब ज्ञान उसका- सिर्फ आत्मा में ही है और किसी में हाँ नहीं। हाँ, अगर किसी चीज को जानना है तो क्या चाहिए, आत्मा चाहिए। आत्मा चाहिए जानने वाला, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता ये क्या है। अच्छा, ये हो गया जिसका कोई विकल्प ही नहीं है, मतलब हाँ, इसके इसका मतलब सिवा, है जिसका कोई विकल्प नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि इसके सिवा कोई है ही नहीं जो जान ले, है ना। हाँ हाँ, कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब समझ हमारी में समझ में, आया। हाँ अब समझ में आया, अब क्या कह रहे हो। पहले तो जिसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो विकल्प तो बुद्धि में है, वो अलग काम हो रहा है। और जिसका कोई विकल्प नहीं, इसका मतलब इसके सिवा कोई आप जान भी नहीं सकता कि आप सोचो कि कोई और जाने। चाहे कितने संकल्प विकल्प हो, अगर आत्मा नहीं है तो कौन जाने कि ये क्या है। ठीक है क्या करें सालू जी। हाँ जी भैया, जब ज्ञान वाली वस्तु सिर्फ एक ही है, आत्मा, तो हाँ, सिर्फ आत्मा ज्ञान ही वाली वस्तु अगर नहीं है तो मन के विचारों को कौन जाने, मोह हाँ। के हृदय के भावों को कौन जाने। हाँ, तो इसलिए निर्विकल्प कहा है कि इसका हाँ। कोई विकल्प भी नहीं है। हाँ, इसका कोई विकल्प नहीं है, तो जानने वाले चाहिए, जी वही जानता है क्या, जी है ना। हाँ। अब जो जानने वाला है उसमें कोई विकल्प नहीं है, ये सब हाँ। बाहर ही है क्या। हाँ, ये बात अब दोनों को जोड़ दो तो क्या नाम आया, निर्विकल्प निर्विकल्प। जी जी क्या, जिस सूत्र है क्या। हाँ जी, सूत्र है, तभी तो फिर बुद्धि में पक्का निश्चय होता है। जी हाँ, जी। ये सब निर्विकल्प है, आत्मा कैसा है कि निर्विकल्प है। अब निर्विकल्प का मतलब तो बताओ क्या है। हाँ,
कि निर्विकल्प से हमें कुछ तो समझाना चाहिए कि निर्विकल्प हाँ, किसके साथ निर्विकल्प आपने कहा, निर्विकल्प है, आपने कहा हाँ निर्विकल्प है। हाँ, कि जितने ये निर्विकल्प संकल्प क्या है? संकल्प विकल्प हो रहे हैं वो सब बुद्धि में हो रहे हाँ, हैं। तो उसमें वो फिर उनसे- बताया जाता है कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है ठीक है जी। और जिसका कोई विकल्प नहीं है। जी क्या? जी, जिसका कोई विकल्प नहीं है, और जिसमें कोई कोई विकल्प नहीं विकल्प है, नहीं है, वो निर्विकल्प। ऐसा जो ठहर है वो ही निर्विकल्प है। क्या? हाँ हाँ जी, ऐसा जब निश्चित हो वो ही निर्विकल्प है। हाँ, जिस वस्तु में ये दोनों चीजें ठहर जाए, जी है नहीं, जी, वही वस्तु क्या है? निर्विकल्प। निर्विकल्प है। अब ये दोनों बातें आत्मा में ठहरती हैं। क्या? हाँ जी, हाँ, जब इन दोनों बातों का निश्चय हो जाए तो आत्मा में रहती है। ये दोनों बातें आत्म स्वभाव में ठहर जाती हैं, जी क्योंकि आत्मा में कोई विकल्प नहीं है, जी, सब विकल्प बाहर हैं। क्या? हाँ जी, हाँ, सब विकल्प बाहर ही है। हाँ, है नहीं, और उनके कारण भी बाहर हैं आत्मा से। हाँ जी कारण भी आत्मा में नहीं है। जी, जैसे संकल्प विकल्प है, कि नहीं, तो कहाँ है ये? सब बुद्धि में है। बुद्धि में। कारण कौन है? ये बाहर के भाव सारे नहीं, विचार। सबकी बुद्धि में है, सबकी बुद्धि में है संकल्प विकल्प। जितने बुद्धि वाले जीव है सबकी बुद्धि में है। क्या? नहीं संकल्प विकल्प तो भैया चलते ही है सबकी बुद्धि में, नहीं, अगर बुद्धि है। नहीं सबकी बुद्धि अच्छा। में नहीं, नहीं सबकी बुद्धि में नहीं है। आचार्य मुनिराज है उनकी अच्छा बुद्धि में नहीं है। ठीक है, बुद्धि हाँ। नहीं है। हाँ, जिनका मोह नहीं है उनका नहीं है। नहीं, उन उससे पहले की तो सोच ही नहीं रहे थे। ठीक है। हाँ, जिनका मोह नहीं है उनके कहाँ संकल्प विकल्प है? नहीं है, नहीं है, तो इसका कारण मोह है, कारण मोह है। ठीक है। संकल्प विकल्पों का। हाँ जी, और स्थान क्या है? बुद्धि। बुद्धि। हाँ, और ये कारण मोह और बुद्धि दोनों भगवान से कैसे है? चेतन से अलग है। अलग है। हाँ इसलिए क्या कहा जाए कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है, हाँ जी, तो कौन ठहरा? आत्मा ही। जी जी। अब जिसका कोई विकल्प नहीं है, अब क्या संकल्प है, क्या विकल्प है, कहाँ से हो रहे हैं, सब ये जिसको जानने के लिए में कौन चाहिए? वो आत्मा ही चाहिए। जी, आत्मा चाहिए। आत्मा के अलावा कोई नहीं जान सकता कि ये क्या है। जानने वाला तो चाहिए। जी हाँ, जानने वाला चाहिए। जी अब इसका कोई विकल्प नहीं है। जी क्या? जी, आत्मा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं है। अगर इन बातों को जानना है तो क्या चाहिए? आत्मा तो चाहिए। आत्मा चाहिए। जी। जैसे भाई साहब दृष्टांत देते थे ना, हम्म जैसे किसी का शादी हो रही है, रात को ब्याह पढ़ा जा रहा है, नहीं, हम्म, अब रात को 2 बजे पंडित कहता है पान ले आओ। अच्छा। हाँ, 5 पान ले आओ, 9 वाले, कि नहीं। हम्म, तो अब रात को 2 बजे कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो अब सामने जो लड़के वाले ब्याह पढ़वा रहे वगैरह, वैसा पंडित जी इसका कोई विकल्प है? हाँ, मतलब कोई दूसरा रास्ता है? तो वो बता देता है कि भाई हाँ, दूसरा रास्ता है, 11 रुपए रखो। क्या अच्छा, हो गया काम? तो देखो लेकिन पान, इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, लेकिन इसका कोई नहीं है। हाँ जी, ठीक है। वहाँ तो पान का काम 11 रुपए से चल गया। हाँ जी, हाँ जी, चल गया। और यहाँ ये संकल्प विकल्प कहाँ जाने जाएंगे? इसके लिए कौन चाहिए? आत्मा चाहिए। हाँ, यहाँ तो आत्मा चाहिए। आत्मा के अलावा ना 11 रुपए से ना कोई जान सकता, ना किसी और चीज से। क्या? इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है। जी, ये क्या चीज है जानने के लिए तो आत्मा चाहिए। तो अब दोनों बातों को मिला के क्या हो गया? निर्विकल्प। निर्विकल्प, यानी जिसमें कोई विकल्प नहीं है और जिसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ। ठीक, अब इसको कल पढ़ेंगे। हाँ जी, ठीक है ना? जी। ठीक। जावानी